हिप जॉइंट में इन्फेक्शन कैसे होता है या हिप रिप्लेसमेंट में इन्फेक्शन कैसे होता है। जो मेन इन्फेक्शन का कारण है वो दो भाग में है, पेशेंट स्पेसिफिक और सर्जरी स्पेसिफिक। पेशेंट स्पेसिफिक का कारण ये होता है आपकी इम्यूनिटी कम है। जैसे कि अगर आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग चल रही हैं, जैसे कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियावा या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें कि हम बायोमॉड्यूलेटर्स आपको देते हैं, ये सब जो दवाइयाँ हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स गठियावा के लिए यूज़ करी जाती हैं, सारी इम्यूनिटी लो करती हैं। या फिर आपको कोई ऐसी डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है या फिर HIV एड्स है, या आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, या आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर है, या आपकी रिपीटेड डायलिसिस हो रही है, बहुत सारी सर्जरी आपकी हुई हैं, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और भी बोन्स में फ्रैक्चर है, ये हो गए पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। ऐसे लोगों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इन्फेक्शन का, इन जनरली भी रखना चाहिए, और इन लोगों में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी नेचुरल इम्यूनिटी काम नहीं हो रही। ये तो हो गए पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब आते हैं सर्जरी स्पेसिफिक फैक्टर्स। हम लोग जो हैं एट सेंटर फॉर हिप सर्जरीज, वी आर सो पर्टिकुलर अबाउट द इन्फेक्शन कि हमारे ऑटोक्लेव्स बहुत स्पेशल तरीके से करे जाते हैं, हमारी जो क्लीनिंग है वो स्पेशल तरीके से करी जाती है, OT की फॉगिंग स्पेशल तरीके से करी जाती है, सर्जरी का टाइम छोटा करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं, इंसिजन या चीरा छोटा करने के लिए स्पेशल टेक्निक डिवाइस करी जाती है, मसल्स को कट नहीं किया जाता जैसे कि डार्ब रोबोटिक बिकनी MIS में या फिर बिकनी MIS टेक्निक में DA टेक्निक यूज़ करते हैं, वॉशिंग यूज़ करते हैं, पल्स लवाज यूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। प्लस इसके साथ में प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक, यानी सर्जरी के पहले दी जाने वाली जो एंटीबायोटिक की डोज होती है आपकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर्जरी के पहले और सर्जरी के दौरान। सर्जरी के बाद भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर्जरी के पहले और सर्जरी के अंदर। इसके बाद में कुछ चीज़ें क्या डिपेंड करती हैं कि आप आपके घाव का कैसे ध्यान रख रहे हैं, आप उस पर बार बार हाथ ना लगाएं, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, आपकी शुगर या डायबिटीज़ अगर आपको है तो फिर आप उसको बढ़ने ना दें, ये भी पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर में आता है। आपकी ड्रेसिंग अच्छे से स्टराइल तरीके से आग में पके गए ग्लव्स और गॉज पीस यूज़ करके ही होनी चाहिए, या फिर ETO स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से होनी चाहिए। आपका जो सेंटर है जहाँ सर्जरी हो रही है आपकी, वहाँ रेगुलरली यही सर्जरी होनी चाहिए जैसे हमारा सेंटर है। तो ये सब चीज़ों में एफिशिएंसी आ जाती है, तो फिर पेशेंट्स में इन्फेक्शन नहीं होने लगते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। अगर आप बिना साफ करे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, बिना ऑटोक्लेव करे हुए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके टाँकों में जो है एंटीबायोटिक्स नहीं है, जैसे हम इतना भी ध्यान रखते हैं कि हमारे जो स्टिचेस हैं वो भी एंटीबायोटिक कोटेड होते हैं, तो पेशेंट को इन्फेक्शन का चांस मिनिमम हो जाता है। बिकॉज एक बार हिप में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करना, उसकी मल्टीपल सर्जरीज भी करनी पड़ सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ आइडिया आया होगा हिप में कैसे इन्फेक्शन होता है और उसको हम किस तरीके से बचाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।